अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर वाफ़ियत के साथ हूँ। मैं आपका भाई डॉक्टर मोहम्मद वसीम आज आपके सामने बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि इस मसले को बार बार बताया जाता है, लेकिन अहबाब इस कान सुनते हैं और इस कान निकाल देते हैं, और इस कान सुनकर इस कान निकाल कर जब नया दूसरा साल आता है और दोबारा से उसकी बारी आती है, तो फिर वही मसला लेकर बारगाह इमाम साहब में या कहीं भी किसी के भी पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमें मालूम नहीं था, कि हमें ऐसा नहीं था, हमें ये पता नहीं था, हमें कोई बताता नहीं, कि मस्जिद के इमाम नहीं बताते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब को बताइए। लेकिन हालांकि मैं ये जानता हूँ कि हर मस्जिद के इमाम, हर मुफ्ती साहब, हर कारी साहब जो मस्जिद में रहते हैं वो इसको ज़रूर बताते हैं, आवाम तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आवाम है कि इस कान सुनती है, इस कान निकाल देती है। उसको मालूम है कि अगर हम भूल गए तो कोई बात नहीं, हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो हमें ज़रूर आगाह फरमा देंगे। और हमें क्या गरज पड़ी है, याद रखें, हमारा काम याद रखने का नहीं है, हमारा काम तो काम करने का था। हमने वो काम कर दिया, और काम करने के बाद अब अगर कोई मसला आता है तो इमाम साहब हैं। जबकि मस्जिद के इमाम बेचारे बार बार इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि अवाम सुधर जाए, लेकिन अवाम है कि सुधरने का नाम नहीं लेती, और बार बार एक ही मसले को हर बार हर साल पूछती रहती है लगातार। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हम साहिब निसाब हैं, अगर हम साहिब निसाब हैं, तो क्या हम अपने मरहूमीन यानी वालिदैन के नाम से क़ुरबानी कर सकते हैं, या सिर्फ़ हमें अपने वालिदैन के नाम से ही क़ुरबानी करनी चाहिए, या हम अपने बाप के नाम की क़ुरबानी कर दें, माँ के नाम की क़ुरबानी कर दें और अपने नाम की क़ुरबानी ना करें? तो इसके लिए क्या हुक्म है हज़रात? इस बात को मैं वाज़े तौर पर, मुकम्मल तौर पर आपको बता दूं, तो उससे पहले गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर पहली मरतबा तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। बिल्कुल जैसा कि हज़रात आपको बताया गया है कि अगर आपके वालिद मरहूम हैं और वो अपनी हयात ज़िंदगी में, यानी जब तक वो जिए, जब तक वो साहिब निसाब हुए और साहिब निसाब थे और उन्होंने क़ुरबानी की, अब वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, और रुखसत होने के बाद आपने सोचा कि हम अपने वालिदैन के नाम से क़ुरबानी कर दें और अपने नाम से क़ुरबानी ना करें, तो बिल्कुल देखिए, ये करना सरासर गलत है। अगर आपके वालिद हयात ज़िंदगी में, यानी अपनी ज़िंदगी में वो साहिब निसाब थे और वो क़ुरबानी किया करते थे, जब तक जिए, जब तक उन्होंने क़ुरबानी की, तो क़ुरबानी आप पर करना ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप क़ुरबानी कर तो सकते हैं उनके नाम की, लेकिन ज़रूरी नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि आप अपने वालिद के मर जाने के बाद, इंतकाल फरमा जाने के बाद, आपके वालिद इंतकाल फरमा गए और आपके वालिद इंतकाल फरमा जाने के बाद आप कुछ वक्त के बाद साहिब निसाब हुए, दौलतमंद हुए, गनी हो गए, तो आप चाहते हैं कि मैं अपने वालिद के नाम से क़ुरबानी कर दूं और अपने नाम से क़ुरबानी ना करूं, तो ध्यान रखना, क्योंकि क़ुरबानी करना साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। और साहिब निसाब कौन है? आप, ना कि आपके वालिद। और साहब क़ुरबानी करना जो ज़िंदा है उनके ऊपर फ़र्ज़ है, ना कि जो मरहूम है हमारे, उनको करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ करना फिर लाज़िमी नहीं रहा। वो अपने अकाउंट में, अपने खाते में जो भी जितना भी ले जाना था वो ले जा चुके। हाँ, अगर आप, अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, सआदतें दी हैं, तो सबसे पहले अगर आप साहिब निसाब हैं तो आप अपना हिस्सा लें। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अपना हिस्सा लें, और उसके बाद अपने मरहूम वालिद और वालिदा, या जिसके नाम से आप करवाना चाहते हैं, वो क़ुरबानी करवाइए। लेकिन सबसे पहले अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपको ही अपने नाम से क़ुरबानी करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वालिद के नाम की क़ुरबानी करूं और अपने नाम से क़ुरबानी ना करूं, तो ये सरासर गलत है और आपको क़ुरबानी नहीं होगी। अल्लाह ताला कबूल तो करवा लेगा, लेकिन आपके ऊपर वो कर्ज़ बाकी रहा जो अल्लाह ताला ने साहिब निसाब पर कर्ज़ रखा है, कि जो साहिब निसाब हैं वो क़ुरबानी करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? उम्मीद होगी कि ये बात आपको वाज़े तौर पर समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से सुने
और समझें, समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह हमें और आपको नेक अमल, नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।